दोस्तों, भारत से पंगा लेना बांग्लादेश को अब भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से झूठ के आयात पर अचानक पाबंदी लगा दी है, जिसका सीधा असर खुद उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। हर साल अरबों रुपए का मुनाफा जो इस इंडस्ट्री से बांग्लादेश को होता था, अब धीरे धीरे घाटे में बदलने की कगार पर है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने भी बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूक्रेन ने बांग्लादेश पर चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन करने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया कि अब वो एक के बाद एक देशों के निशाने पर आ गया है? क्या ये भारत से रिश्ते बिगाड़ने का नतीजा है या कोई अंदरूनी राजनीतिक चाल? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। पर उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने पहले ही काफी सारी मुश्किलों से जूझ रहा था, और अब बांग्लादेश एक और बड़े झटके की कगार पर खड़ा है। झूठ, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वो अब संकट में आ चुका है, क्योंकि भारत ने इस सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को तगड़ा झटका दे दिया है। देखा जाए तो भारत न सिर्फ झूठ का सबसे बड़ा आयातक रहा है, बल्कि बांग्लादेश के हजारों परिवारों की रोजी रोटी इसी व्यापार से जुड़ी थी। लेकिन अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई तल्खी ने बांग्लादेश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जहां भारत ने बांग्लादेश को एक बड़ा झटका देते हुए झूठ और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के आयात पर कड़ी पाबंदी लगा दी है, और अब ये प्रोडक्ट्स सिर्फ महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही भारत में आ सकेंगे, वो भी सख्त निगरानी के तहत। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का यह कदम बांग्लादेश से आ रहे सस्ते और सब्सिडी वाले झूठ उत्पादों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है, ताकि घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान से बचाया जा सके। शनिवार को लागू हुए इस बंदरगाह प्रतिबंध से बांग्लादेश की झूठ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा बाजार रहा है। ऐसे में बांग्लादेश से हो रहे सस्ते आयात ने भारत की झूठ इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। इसके चलते देश में झूठ की कीमतें गिर गई हैं, जिससे न सिर्फ किसानों की आय पर असर पड़ा है, बल्कि भारतीय झूठ मिलों की उत्पादन क्षमता भी घट गई है। नतीजा ये हुआ कि कई मिलें बंद हो रही हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया, जिससे अब बांग्लादेश से झूठ और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों का आयात केवल महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही होगा। बाकी सभी भूमि और समुद्री रास्तों पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार का साफ कहना है कि यह फैसला अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए लिया गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश इन उत्पादों को किसी तीसरे देश के रास्ते भारत भेजे, इस पर भी सरकार कड़ी नजर रख रही है। और देखा जाए तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र CFTA के तहत बांग्लादेश को भारत में झूठ उत्पादों की शुल्क मुक्त पहुंच मिली हुई थी, लेकिन अब यही छूट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सिर दर्द बन गई है। सरकार के मुताबिक बांग्लादेश ने इस विशेष व्यापारिक सुविधा का गलत फायदा उठाते हुए अपने सब्सिडी वाले सस्ते झूठ उत्पाद भारत में धड़ल्ले से भेजे, जिससे भारतीय झूठ उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और देखा जाए तो लंबे समय से घरेलू उद्योग बांग्लादेशी उत्पादों की वजह से संघर्ष कर रहा था, क्योंकि ये उत्पाद सीधे बांग्लादेश सरकार की ओर से दी गई सब्सिडी से लाभान्वित हो रहे थे। ऐसे में इस गंभीर मुद्दे की जांच के लिए एंटी डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने विस्तृत जांच की, और आखिरकार बांग्लादेश से आने वाले झूठ उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई, जिसे भारत की घरेलू इंडस्ट्री और लाखों किसानों के हितों को बचाने के लिए एक बड़ा और साहसिक कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और बांग्लादेश के बीच अब एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और इस बार मामला है गेहूं की कथित चोरी का। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की कुछ संस्थाएं रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर गेहूं आयात कर रही हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। यूक्रेन का कहना है कि उसने पहले भी इन संस्थाओं को चेतावनी दी थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में अब उसने यूरोपीय संघ से अपील की है कि वो इन बांग्लादेशी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। गौरतलब है कि 2014 से रूस ने यूक्रेन के
कई दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, जहां भारी मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। रूस अब इन क्षेत्रों से अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसे बांग्लादेशी कंपनियां भारी मात्रा में खरीद रही हैं। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है कि अनाज की कोई चोरी नहीं हुई है, क्योंकि पहले यूक्रेन का हिस्सा माने जाने वाले क्षेत्र अब रूस का हिस्सा हैं और हमेशा के लिए रूस के हिस्से रहेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने इस साल कई बार बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि वह रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से चोरी किए गए 1,50,000 टन से अधिक अनाज को अस्वीकार करें। ये अनाज रूसी बंदरगाह कावकाज से शिप किया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ढाका ने अब तक इन राजनयिक संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक ने पुष्टि की है कि यूक्रेन के पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि रूस में कुछ संस्थाएं कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से खरीदे गए गेहूं को रूसी गेहूं के साथ मिलाकर एक्सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में अब यूक्रेन इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की तैयारी में है, जिससे बांग्लादेश पर वैश्विक दबाव और प्रतिबंधों का खतरा और गहरा हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश पर लगे गेहूं चोरी के आरोपों के बीच अब उसका बचाव भी सामने आने लगा है, जहां बांग्लादेशी खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यदि किसी अनाज की उत्पत्ति रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से होती है तो ढाका उस आयात को तुरंत रोक देता। उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश चोरी या अवैध स्रोतों से आने वाले गेहूं का समर्थन नहीं करता और न ही ऐसा कोई आयात करता है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस के साथ जारी युद्ध के बीच उसके कृषि क्षेत्र पर सीधा हमला हो रहा है, क्योंकि यही उसका प्रमुख एक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा का स्रोत है। यूक्रेन ने हाल ही में अपने जल क्षेत्र में एक विदेशी जहाज को जब्त किया, जिस पर चोरी के अनाज की तस्करी का आरोप था। इससे पहले भी एक मालवाहक जहाज जब्त कर उसका कप्तान हिरासत में लिया गया था। इन घटनाओं से साफ है कि अनाज के इस काले कारोबार को लेकर यूक्रेन अब किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, और यदि बांग्लादेश इसमें कहीं भी शामिल पाया गया तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन देखा जाए तो यूरोपीय संघ ने रूस पर दबाव बढ़ाते हुए अब तक 342 जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो कथित रूप से रूस के छाया बेड़े का हिस्सा माने जा रहे हैं। ईयू का कहना है कि ये जहाज मॉस्को को पश्चिमी प्रतिबंधों को छकमा देकर तेल, हथियार और अनाज की तस्करी में मदद कर रहे हैं। ये एक बेहद संगठित और गुप्त नेटवर्क है, जो रूस को वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी गतिविधियां जारी रखने की छूट देता है। ऐसे में यूरोपीय ब्लॉक ने इस छाया बेड़े को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए खतरा बताया है और इसे रूस की रणनीतिक चाल का हिस्सा माना है। दूसरी ओर रूस का कहना है कि ये सभी प्रतिबंध अवैध हैं और पश्चिमी देश वैश्विक व्यापार पर जबरन अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इस टकराव ने न सिर्फ रूस और यूरोप के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया है, बल्कि इससे जुड़े देशों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में यूक्रेन की ओर से बांग्लादेश के ऊपर लगाया गया चोरी का आरोप सही है या नहीं, इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।